जय हिंद। आज के इस क्लास में हम सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉप 15 क्वेश्चन को लिए हैं और ये क्वेश्चन आपके जो है एनसीईआरटी से पैटर्न पर आधारित हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो इसको शुरू से अंत तक पूरा करिएगा और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन दबाइएगा। बीच बीच में हम अब कंटेंट के साथ साथ अब टेस्ट भी शुरू कर दिए हैं, तो हम आपको जो है प्रैक्टिस भी करवाते रहेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए है व्यक्तियों की क्षमता, रुचियों और योग्यता को जानने की कोशिश करें। दूसरा है व्यक्तियों की ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें। ऑप्शन बी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर इसका सी सही हो जाएगा। कौन सा सी सही हो जाएगा कि देखिए, व्यक्तिगत क्षमताओं और रुचियों को जानने की कोशिश जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप जो है किसी बालक के बारे में संपूर्ण तरीके से जान नहीं पाएंगे। दूसरी बात कही कि व्यक्तियों की ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम, मतलब बालक जो है जैसा बालक हो उसकी ज़रूरत के हिसाब से आप जो है पाठ्यक्रम को तैयार करिए। तो ये आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालाक्रमिक आयु 4 वर्ष से अधिक है तो बच्चे का आईक्यू क्या होगा। तो ऑप्शन है 125, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है 100। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए, मानसिक आयु को निकालने का सूत्र है क्या है, मानसिक आयु बटे इंग्लिश में लिख देते हैं यमे अपान सी ए इंटू 100, ये इसका सूत्र है। अब इस सूत्र पे आप निकाल लीजिए। आपको मानसिक आयु पता है, एम ए का मतलब होता है मानसिक आयु। मानसिक आयु कितना है, 5 वर्ष, 5 वर्ष है। और कालाक्रमिक आयु मतलब सी ए कितना है आपका 4 वर्ष, गुणित 100 कर लीजिए, काटेंगे 125 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 125। ये सही हो जाएगा। किस प्रकार के मूल्यांकन में सीखने वालों की कमियां और कठिनाइयों की पहचान होती है। पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है संक्षेप, तीसरा है निरंतर, चौथा है निदान। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए, किसी भी समस्या को, एक बालक के सामने कोई समस्या है या सीखने में कोई कठिनाई आती है तो सबसे पहले उसका हम क्या करेंगे, 2 तरह के परीक्षण हम करते हैं। एक होता है उपचारात्मक, क्या होता है, उपचारात्मक। दूसरा है निदानात्मक। तो जब हम किसी डॉक्टर के पास कोई रोगी जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, पहले उसका निदान करता है, मतलब उसकी कमियों को पता लगाता है कि इसकी क्या कमियां हैं, क्या बीमारियां हैं, उसके बाद वो दवाई देता है, मतलब उसके बाद उपचार करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, निदान। देखिए, अगला क्वेश्चन है कालानुक्रमिक आयु और शिष्य की मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष है, उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सामान्य बुद्धि से नीचे, दूसरा है सामान्य बुद्धि, तीसरा है श्रेष्ठ बुद्धि, चौथा है जीनियस। तो देखिए, आपको बता दें कि जीनियस वो नहीं होगा। जीनियस के लिए 140 तक होना ज़रूरी है, अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि या जीनियस बुद्धि 140 या 120 से लेकर के 140 के बीच में होना ज़रूरी है। सामान्य बुद्धि 90 से 110 के बीच में होना ज़रूरी है। और सामान्य बुद्धि से नीचे मतलब 90 से नीचे जो होगा वो सामान्य बुद्धि से नीचे होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामान्य बुद्धि। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता। पहला है विषय पर, दूसरा है अन्वेषणात्मक उद्देश्य पर, तीसरा है सवालों पर, चौथा है शिक्षण समय पर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, हम जो ध्यान देते हैं परीक्षण के समय, जो ब्लूप्रिंट तैयार करते समय, तो हम इन 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम समय तो किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो हमें जो है शिक्षण समय पर। अब हमारा जब तक हमारा ये चीज़ें नहीं पूरी हो जाएंगी, विषय, अन्वेषणात्मक उद्देश्य, सवालों के सवाल जवाब नहीं पूरा हो जाएगा, तब तक हम
कुछ भी हो जाए उसके टाइम पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक शिक्षक की मदद करता है। पहला है सीखने वाले की सामाजिक स्थिति की पहचान करना। दूसरा है सीखने वाले की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करना। तीसरा है तर्क करना कि विद्यार्थी को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। और अगला है आपका चौथा है कि विद्यार्थियों की विभिन्न शिक्षण शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करना। देखिए इसका बहुत ही अच्छा आंसर है। आप उसकी सामाजिक स्थिति से, बच्चे की सामाजिक स्थिति से आपका कोई लेना देना नहीं। आपके जो है उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि से, किस पृष्ठभूमि से आया बच्चा, आर्थिक स्थिति उसकी कैसी है, उसको कोई लेना देना नहीं। अब कुछ तर्क करना, विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, इस बात का तर्क करना कोई बात नहीं हुई। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि शिक्षार्थी की विभिन्न शिक्षण शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करना। मतलब आप इतने प्रभावी ढंग से पढ़ाइए कि विद्यार्थी के समझ में आ जाए। फिर है इरफान खिलौना तोड़ते हैं और अपने घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें विघटित करते हैं, तुम क्या करोगे। पहला है इरफान को कभी खिलौने से ना खेलने दें, ये तो गलत बात हुई। हमेशा कड़ी नज़र रखना, ये भी गलत बात हुई। उसकी जिज्ञासु प्रकृति को प्रोत्साहित करें और उसकी ऊर्जा को चैनलाइज करें, उसे समझाएं कि खिलौने नहीं तोड़ना चाहिए। अब देखिए इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा। देखिए उसका क्या है, जिज्ञासु प्रकृति को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना अपने आप में क्या होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, सॉरी निगेटिव नहीं, पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए आपका ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। हमने टैग वर्ड वाला वीडियो बनाया था, उसको जाकर के आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे की विशेषता नहीं है। ये अब देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूछ रहा है। प्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है, वे हमेशा सफल होते हैं, वे अपना काम करने में मज़ा आता है, वे काम करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद है। ये देखिए ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है निगेटिव, तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आपका आंसर ए सही हो जाएगा, बाकी ये सही होते हुए भी गलत हो जाएंगे। फिर है अगला क्वेश्चन है मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है निरंतरता, दूसरा है अनुक्रमिकता, तीसरा है विशिष्ट से सामान्य, चौथा है प्रतिवर्ती। तो ये पूछ रहा है नहीं है, नहीं शब्द लगा दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का विशिष्ट से सामान्य। क्या हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य। अगला है क्वेश्चन की अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इसका एक हिस्सा है। किसका, भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका देखिए अवधारणाओं का अर्थात कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, और कॉन्सेप्ट का विकास किस में होता है, बौद्धिकता में होता है, ना कि भावनात्मक होता है, ना कि शारीरिक होता है, ना कि सामाजिक होता है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान NIVH स्थित है। पूछ रहा है कहाँ स्थित है। पहला है शिमला में, दूसरा है कोलकाता में, तीसरा है देहरादून में, चौथा है दिल्ली में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, देहरादून। क्या हो जाएगा, देहरादून। फिर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान स्थित है कहाँ, फैजाबाद में, मुंबई में, हैदराबाद में और मुरादाबाद में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा उसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। तो कौन सा है। तो पहला है आपका सामाजिक, दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है मानसिक, चौथा है शारीरिक। देखिए जब मैं टैग वर्ड CDP का टैग वर्ड करा रहा था तो मैंने उसमें टैग वर्ड बताया था, और आज भी बता रहे हैं कि वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था वो था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो जिस भी ऑप्शन में सामाजिकता
से जुड़ी कोई भी चीज़ मिल जाए, अब समझिए कि वो वाइगोत्स्की से रिलेटेड ही प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। पहला है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक, दूसरा है सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, तीसरा है शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, चौथा है प्रयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, आपके टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। पहला है डेविड वेस्लर ने, दूसरा है चार्ल्स डार्विन ने, तीसरा है एवर्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, और लास्ट है आपका अल्फ्रेड बिनेयर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आई होप इस टेस्ट के कुल 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप इसको 2-3 बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में घंटे का बटन भी दबा देंगे और ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देंगे, तक दबा देंगे ताकि सभी वीडियो उन तक पहुँच सके। धन्यवाद।